नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने जून 2011 के पार्ट बी के कंप्लीट क्वेश्चंस कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम पार्ट सी के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। स्टार्ट हम पार्ट सी के क्वेश्चन नंबर 61 से कर रहे हैं। क्वेश्चन है कंसीडर द फंक्शन। ओके, हमें फंक्शंस दिया हुआ है f of x इक्वल्स टू mod cos x plus mod sin 2 minus x at which of the following points is f not differentiable। ओके, तो ये जो पॉइंट्स है f किन किन पॉइंट्स के ऊपर नॉट डिफरेंशिएबल होगा वो हमें बताना है। तो यहाँ जो मोड में है और मोड में यदि हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये वैल्यू होती है हमारे पास में mod x by x। ओके, तो यहाँ ये नॉट डिफरेंशिएबल उन पॉइंट्स के ऊपर होगा जहां जहां ये x कैसा हो, टेंस करे 0 के ऊपर। x हमारा 0 पे टेंस करेगा, दैट मीन्स ये इंफिनिटिव बनेगा, उन पॉइंट्स के ऊपर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ऐसे ही यदि हम cos x का यदि हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x का मान होगा हमारा mod cos x अपॉन में cos x। अब cos x 0 कब होगा? जब x हमारा क्या हो 2n प्लस 1 पाई बाई 2। जब x की वैल्यू हमारी 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होगी, उन पॉइंट्स के ऊपर cos x हमारा 0 होगा, तो उन पॉइंट्स के ऊपर ये mod cos x हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ए ऑप्शन 2n प्लस 1 पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू z हमारा राइट आंसर होगा। ऐसे यदि हम साइन की बात करें तो साइंस के लिए भी हमारे पास में क्या बनेगा, साइन 2 माइनस एक्स मॉड इक्वल्स टू साइन 2 माइनस एक्स मॉड अपॉन में साइन 2 माइनस एक्स। अब ये 0 कहां कहां होगा? देखो साइन x 0 कब होगा? साइन x 0 होगा हमारा n पाई के ऊपर। साइन x हमारा n पाई के ऊपर 0 होता है। तो यहां हमारे पास में क्या वैल्यू है, साइन 2 माइनस x। ये हमारा 0 कब होगा? ये 0 होगा यदि x हमारा n पाई हो और n हमारा z में बिलोंग्स करे। तो ये 0 होगा यदि 2 माइनस x हमारा n पाई हो, 2 माइनस x हमारा n पाई हो। तो यहां से x का मान क्या बनेगा हमारा? यहां से जो x का मान बन जाएगा हमारा, ये x का मान बनेगा हमारा n पाई माइनस 2। और इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं dy बाई dx। ये जो साइन 2 माइनस एक्स जो मॉड है इसे हम लिख सकते हैं साइन x माइनस 2 मॉड। ओके, तो यहाँ जो 2 माइनस एक्स है उसे हम x माइनस 2 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो एक तो ये माइनस के अंदर भी आ रहा है हमारे पास में, और एक वैल्यू बनेगी हमारी x माइनस 2 इक्वल्स टू n पाई, और यहां से हमारे पास में क्या बनेगा n पाई प्लस 2। तो x की वैल्यू यदि n पाई प्लस 2 है, n पाई माइनस 2 है, उन केस के ऊपर भी हमारा ये जो साइन 2 माइनस एक्स मॉड है ये हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ऑप्शन सी n पाई प्लस 2 भी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी n पाई बाई 2, n पाई बाई 2 हमारा राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि यदि हम n की वैल्यू इवन लेते हैं 0, 2, 4, 6, इनके ऊपर cos की वैल्यू 0 नहीं होगी, और n पाई बाई 2 पे साइन का मान भी 0 नहीं होगा। तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग होगा। ऐसे यदि हम n पाई की वैल्यू लेते हैं तो n पाई हमारा यहाँ पे राइट नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो कंडीशन है वो क्या आ रही है हमारी, या तो n पाई प्लस 2 हो या फिर n पाई माइनस 2 हो। तो इसका जो
राइट आंसर होगा, राइट आंसर होंगे हमारे पास में ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 62 है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ R2 आर कॉन्वेक्स। ओके, हमसे कॉन्वेक्स के बारे में पूछा गया है। 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन कौन से हमारे कॉन्वेक्स होंगे। तो कॉन्वेक्स की जो डेफिनेशंस है, कॉन्वेक्स जो शेप हो, उस शेप के बीच यदि हम एक लाइन ड्रॉ करें तो उस लाइन के सभी पॉइंट्स यदि उस शेप में आते हैं तो कॉन्वेक्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यदि हम ये एक डायग्राम्स की बात करें और इसके ये सभी ये ऐसी शेप है, तो आप कोई भी इस शेप के ऊपर पॉइंट्स लो, लाइन ड्रॉ करो, वो सभी के सभी पॉइंट्स इस लाइन की इस शेप के अंदर होंगे तो कॉन्वेक्स होगा। बट यदि हम इस टाइप की कोई शेप्स की बात करें, ओके, इस टाइप की यदि हम कोई शेप लें और यदि हमने ये 2 पॉइंट्स लिए, इन 2 पॉइंट्स पे हमने एक लाइन ड्रॉ की, तो ये यहां तक तो पॉइंट्स इसके अंदर है, बट यहां से यहां तक के एक भी पॉइंट्स इस शेप में नहीं है, तो ये हमारा कॉन्वेक्स नहीं होगा। ऐसे यहाँ ये लाइन हमें मिल रही है, यदि एक भी लाइन हमें ऐसी मिलती है कि जिसके अंदर एक भी पॉइंट उस शेप से बाहर है, तो वो कॉन्वेक्स नहीं होगा। तो जो ये टेक्निक है, इसी का यूज हम इन ऑप्शंस को राइट और डिस्कार्ड करने में करते हैं। तो ऑप्शन ए की यदि हम बात करें, तो ऑप्शन ए में जो हमारे पास में शेप बनेगी, वो शेप होगी हमारे पास में, ए कह रहा है हमारा mod x लेस एंड इक्वल 5, दैट मींस ये x की वैल्यू 5 पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यहां से यहां तक होगा x का मान, और y का मान 10 to -10, तो इससे डबल हाइट में होगा, तो ये ऊपर और नीचे, दैट मींस हमारे पास में ये इस प्रकार की एक शेप होगी। ये हमारे पास में एक शेप बन गई जो हमारा ऑप्शन फर्स्ट की बात कर रहा है। ओके, अब इसमें सभी पॉइंट्स होंगे इसके अंदर, क्योंकि लेस एंड इक्वल के अंदर है, तो यदि ये कंप्लीट होगा हमारे पास में। अब यदि हम कोई भी लाइंस लें इसके ऊपर और यदि हम उन्हें जॉइंट करें 2 पॉइंट्स को, तो सभी पॉइंट्स इस शेप में ही आ रहे हैं, तो आप कहीं से भी किसी भी एंगल्स के ऊपर आप यदि लाइंस ड्रॉ करोगे तो सभी इसी में पॉइंट्स में होंगे, तो ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन यदि हम बी की बात करें, तो बी जो कह रहा है हमारा, ये हमारा एक सर्किल की इक्वेशन है, दैट मींस हमारे पास में ये एक सर्किल की इक्वेशंस बनेगी जिसकी रेडियस 1 होगा और सेंटर पॉइंट हमारा 0 होगा। ओके, ये एक सर्किल है, इसका मतलब केवल इस बाउंड्री के ऊपर ही इसके पॉइंट्स हैं, इस बाउंड्री के अंदर इसमें एक भी पॉइंट्स नहीं है। सारे पॉइंट्स कहाँ हैं? इस सर्क्यूमफेरेंस के ऊपर होंगे। तो यदि हम एक कोई भी लाइंस यदि हम ड्रॉ करते हैं तो केवल ये 2 पॉइंट्स ही इस शेप के ऊपर हैं, बाकी के सभी पॉइंट्स इसके अंदर के इसमें नहीं है, दैट मींस ये कॉन्वेक्स नहीं होगा। ऑप्शन सी की यदि हम बात करें, y इज ग्रेटर एंड इक्वल x स्क्वायर, y इज ग्रेटर एंड इक्वल x स्क्वायर, तो ये एक पैराबोला की इक्वेशन होगी और ये ओरिजिन से पास होता हुआ कोई पैराबोला होगा और y की वैल्यू x स्क्वायर से ग्रेटर देन है, दैट मींस y हमारा ऊपर का डायग्राम होगा। तो ये सभी इस डायग्राम्स की बाउंड्री होंगी इंफिनिटिव टाइम्स तक। अब यदि हम इनके 2 पॉइंट्स कोई भी आप कनेक्ट करो तो वो सभी जो लाइंस होगी वो लाइंस कहाँ होगी? इस शेप के अंदर होगी, दैट मींस इस लाइन के सभी पॉइंट्स इस शेप में है, तो ये भी हमारा क्या होगा? कॉन्वेक्स होगा। ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी हमारा पैराबोला तो होगा, बट इसका जो एरिया है वो एरिया हमारा चेंज होगा, तो ऑप्शन डी होगा हमारा
पैराबोला y एक्स स्क्वायर, तो ओरिजिन से तो पास होगा ये, लेकिन यहाँ कंडीशंस क्या दी, एक्स स्क्वायर ग्रेटर एंड इक्वल है, दैट मीन्स इसके बाहर की शेप होगी, मतलब ये सभी जो एरिया होगा इसके बाहर का वो हमारा यहाँ पे पॉइंट्स होंगे। तो ये हमारे पास में इसका रीजन होगा हमारे पास। अब ये पॉइंट यहाँ भी है और ये पॉइंट हमारा यहाँ भी है। यदि हम इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करें तो केवल ये पॉइंट ही इस रीजन में है, बाकी के सभी इस रीजन से बाहर है। दैट मीन्स ये भी हमारा कॉन्वेक्स नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो ये लाइंस के इतने इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, ये इनफाइनाइट पॉइंट्स इस रीजन के बाहर है, तो ये हमारा कॉन्वेक्स नहीं होगा। तो इसके जो राइट आंसर है वो हमारे ए और सी ऑप्शन राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 63 है। क्वेश्चन है Which of the following is are matrices? ओके, मैट्रिसेस हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम बात करें कि मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशंस क्या होगी, इनकी जो 4 प्रॉपर्टीज हैं जो कंपलसरी है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो जो भी मैट्रिसेस हैं इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी वो प्रॉपर्टीज है डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर एंड इक्वल 0। सेकंड जो प्रॉपर्टीज है, सेकंड प्रॉपर्टीज है डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल्स टू वाई। थर्ड जो प्रॉपर्टी है हमारी, थर्ड प्रॉपर्टी सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज है, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल होगा डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स के। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी ट्रायंगल इनइक्वालिटी होगी, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज लेस एंड इक्वल डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड डिस्टेंस ऑफ जेड वाई। ओके, यदि ये 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइज होती है तो उसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, तो अब हम ऑप्शंस में चेक करते हैं कौन कौन से ऑप्शन इन्हें सेटिस्फाई करते हैं। तो ऑप्शन ए की यदि हम बात करें, ऑप्शन ए है हमारे पास में डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू मिनिमम एक्स वाई। ओके, ये है हमारे पास में। तो क्या ये फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, इसकी वैल्यू हमेशा 0 से ग्रेटर एंड इक्वल होना चाहिए। यहाँ ये जो x और y है ये कहाँ है हमारे r में। ओके, तो 0 भी हमारा r में है और -1 भी हमारा r में है। तो यदि हमने ये पॉइंट्स लिए 0, -1, तो इनमें मिनिमम कौन होगा, मिनिमम यहाँ जो मिनिमम वैल्यूज है वो -1 होगी, और -1 हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। दैट मीन्स ये फर्स्ट प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा, दैट मीन्स ऑप्शन ए हमारा मैट्रिक्स नहीं होगा। ऑप्शंस यदि हम बी की बात करें तो बी हमारा, ये हम जानते हैं कि जो भी मॉड है, मॉड हमेशा ग्रेटर एंड इक्वल 0 होगा। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है ये। सेकंड प्रॉपर्टी, यदि x माइनस वाई हमारा 0 है तो ये तभी पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे हमेशा या तो ग्रेटर एंड इक्वल 0 होगा, ग्रेटर होगा यदि x और y नॉट इक्वल हो, और 0 के इक्वल होगा यदि x और y हमारे इक्वल हो। तो ये तो सेटिस्फाई होगा हमारा, ये 0 है तो ये तभी पॉसिबल होगा जब दोनों हमारे क्या हो, इक्वल हो। ऑप्शन थर्ड की यदि हम बात करें सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक भी होंगे ये। x माइनस वाई को हम लिख सकते हैं माइनस y माइनस एक्स। ओके, और मॉड में हमारा नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है तो y माइनस एक्स, ये सिमेट्रिक भी है हमारे पास में। एंड ये जो ट्राइंगल इनइक्वालिटी है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी भी ये सेटिस्फाई करेगा। x माइनस वाई को हम लिख सकते हैं x माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई, और ये हम जानते हैं कि यदि हम इन्हें सेपरेट करेंगे तो ये साइन हमारा लेस एंड इक्वल में कन्वर्ट होगा, x माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई। तो ये जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इनकी सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है,
दैट मीन्स बी हमारा एक मैट्रिक्स होगा। ऑप्शन सी की यदि हम बात करें, ऑप्शन सी हमारा जो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई है वो हमें दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ सेटिस्फाई है क्योंकि मोड है, मोड हमेशा ग्रेटर एंड इक्वल 0 होगा। सेकंड प्रॉपर्टीज हम देखें तो यदि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान 0 है तो ये कब पॉसिबल हो सकता है, ये 0 इंप्लाइज करके हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान 0 होगा, मोड का मान 0 है, दैट मीन्स ये जो वैल्यू है ये 0 होगी और ये 0 है, इसका मतलब x का मान क्या आ गया हमारा प्लस माइनस वाई। जबकि ये प्रॉपर्टीज क्या कह रहा है कि x का मान तभी होगा ये जब x और y इक्वल हो, जबकि ये इक्वल के लिए नहीं कह रहा है, ये x हमारा y भी हो सकता है और x हमारा माइनस y भी हो सकता है। ये प्रॉपर्टी भी यहाँ सेटिस्फाई हो रही है जो कि मैट्रिक्स के लिए ये सेटिस्फाई नहीं है, दैट मीन्स ये प्रॉपर्टी यहाँ हमारे पास में जो आई है एक्स्ट्रा, ये इसे मैट्रिक्स होने नहीं दे रही, दैट मीन्स ये हमारा मैट्रिक्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये मैट्रिक्स तभी होगा जब x और y इक्वल हो, लेकिन यहाँ ये नॉट इक्वल के ऊपर भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो C हमारा मैट्रिक्स नहीं होगा। ऐसे यदि हम D की बात करें तो D देखो मोड में है, मोड के अंदर हमेशा ग्रेटर एंड इक्वल 0 होगा, सेटिस्फाई है। यदि हम इक्वल की बात करें तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू 0, तो इसके जो फैक्टर्स बनेंगे वो बनेंगे हमारे पास में x माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसके जो रूट बनेंगे वो बनेंगे इमेजिनरी। कैसे बनेंगे? इमेजिनरी। और इसके बनेंगे हमारे पास में रियल, और ये केवल डिफाइन कहाँ है? r के ऊपर, दैट मीन्स ये रूट हम नहीं लेंगे क्योंकि ये r में है ही नहीं, ये है हमारे पास में r में, तो इसका केवल एक ही आंसर राइट होगा, वो होगा हमारा x इक्वल्स टू वाई। दैट मीन्स ये m2 हमारी सेटिस्फाई होगी, m3 डिस्टेंस ऑफ x y, तो इसी प्रकार हम इसे भी सेटिस्फाई कर सकते हैं, C भी होगा हमारा, एंड D भी हम ले सकते हैं, Z क्यूब हम माइनस प्लस करके, तो ये भी हमारी क्या होगी? मैट्रिक्स होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 64 है। क्वेश्चन है हमारा लेट x डिनोट द 2 पॉइंट सेट। ओके, x हमारा 2 पॉइंट सेट 0 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड राइट xj इक्वल्स टू 0 1 फॉर एवरी j 1 2 3 4। ओके, x1 में 0 1, x2 में 0 1, x3 में 0 1, ये हमें इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया है। लेट y है xj के प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हमारा 1 टू इंफिनिटी, दैट मीन्स x1, तो यहाँ ये जो y है y किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? x1 x2 x3 x इंफिनिटी। ओके, ये हमारा जो y है ये इसे रिप्रेजेंट कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, तो इनमें से जो ट्रू है वो हमें सेलेक्ट करने हैं। तो ऑप्शंस ए एंड ऑप्शन डी हमारे एक राइट और एक डिस्कार्ड होने वाला है। तो y इज ए काउंटेबल सेट एंड y इज ए अनकाउंटेबल सेट। ओके, देखो y की वैल्यू हमें ये दी हुई है x1 x2 x3 x इंफिनिटी, ये प्रोडक्ट में है, और इन सभी में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2 2 2 एंड सो ऑन 2 इंफिनिटिव टाइम्स, दैट मींस हमारे पास में 2 की पावर क्या होगी? इंफिनिटिव, और 2 की पावर इंफिनिटिव क्या होगा? हमारा अनकाउंटेबल। कैसा होगा? हमारा अनकाउंटेबल। तो दैट मींस y हमारा अनकाउंटेबल होगा, और y इज काउंटेबल सेट, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शंस बी की यदि हम बात करें कार्डिनलिटी ऑफ y, तो कार्डिनलिटी ऑफ y क्या आ रही है? हमारी इंफिनिटिव, तो कार्डिनलिटी ऑफ y जो हमारी आ रही है वो हमारी इंफिनिटिव, और कार्डिनलिटी ऑफ 0 1 है
ये भी क्या होता है हमारा इन्फिनेटिव, दैट मीन्स कार्डिनलिटी ऑफ y और कार्डिनलिटी ऑफ 0 1 हमारे क्या है, सेम है, दैट मीन्स ये हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी की यदि हम बात करें, ऑप्शन सी है, यहाँ देखो यहाँ जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट n टाइम्स तक किया गया है, दैट मीन्स ये जो प्रोडक्ट्स है हमारा j इक्वल्स टू 1 to n x j, ये वैल्यू क्या होगी हमारी, देखो ये प्रोडक्ट्स में है तो ये वैल्यू बनेगी 2 की पावर n। 2 हमारा एक फाइनाइट नंबर है, n हमारा एक फाइनाइट नंबर है, दैट मीन्स ये कैसा होगा हमारा काउंटेबल, क्या होगा हमारा काउंटेबल। ओके, इसे हम काउंट कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही फाइनाइट नंबर हैं। और ये भी हम जानते हैं कि काउंटेबल नंबर्स का यदि हम यूनियन लेते हैं वो चाहे इनफाइनाइट टाइम्स तक हो, यदि काउंटेबल नंबर का यदि हम यूनियन लेंगे, या इसे ऐसे लिख सकते हैं काउंटेबल सेट का यदि हम यूनियन लेंगे तो वो यूनियन भी क्या होगा हमारा काउंटेबल ही होता है। काउंटेबल सेट्स का यूनियन काउंटेबल होगा, दैट मीन्स ये क्या होगा हमारा काउंटेबल, बट यहाँ क्या दिया हुआ है हमें अनकाउंटेबल दिया हुआ है, तो सी हमारा रॉन्ग होगा। तो इसके जो राइट आंसर है वो होंगे हमारे ऑप्शंस बी एंड ऑप्शंस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 65 है, क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। ओके, ये जो ऑप्शंस हैं इनमें से कौन से सही हैं वो हमें बताने हैं। ऑप्शन ए की यदि हम बात करते हैं, ऑप्शन ए हमें दिया हुआ है n टेंड्स टू इन्फिनिटीव्स के ऊपर हमसे n log 1 प्लस 1 बाई n प्लस 1 की वैल्यूज पूछी गई है। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव n log 1 प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। ओके, इसे हम लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव log 1 प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 की पावर n, और इसे हम लिख सकते हैं log e की पावर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव n अपॉन में n प्लस 1। ओके, ये पावर इस फंक्शन के मल्टीपल में आ जाती है, तो इसे यदि हम सॉल्व करें तो log e की पावर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा 1 अपॉन में 1 बाई n, दैट मीन्स ये बनेगा हमारे पास में log, यहाँ जैसे हम इन्फिनिटिव करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में e, और log e की वैल्यू होती है हमारे पास में 1। ओके, तो ये वैल्यू आई हमारे पास में 1, तो n log 1 प्लस 1 बाई n की जो वैल्यू है 1 है, वो हमारा राइट आंसर होगा। ऐसे यदि हम b की बात करें तो b में हमें दिया हुआ है, इसी प्रकार हम इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये n प्लस 1 हमारी पावर्स में जाएगी, तो यहां से जो हमारे पास में वैल्यू बनेगी वो बनेगी log e लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, ये हमारी पावर्स में जाएगी तो 1 बाई n के मल्टीपल में आ जाएगी n प्लस 1 बाई n, n प्लस 1 बाई n, और जैसे ही हम यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो log n से n कैंसिल हो जाएगा, या इसे हम सेपरेट करेंगे तो 1 प्लस 1 बाई n होगा, ये 1 होगा, तो log e और log e का मान क्या होगा हमारा 1, तो ये ऑप्शन भी हमारा राइट होगा। ऑप्शन सी की यदि हम बात करें तो ऑप्शन सी हमारा क्या बनेगा, log e की पावर n टेंड्स टू इन्फिनिटिव n स्क्वायर और अपॉन में ये n, और जैसे हम यहाँ इसे सॉल्व करेंगे तो एक n हमारा यहाँ बचेगा, तो ये बनेगा हमारे पास में log e की पावर इन्फिनिटिव, दैट मीन्स log इन्फिनिटिव, और ये हमारा एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि log इन्फिनिटिव का मान इन्फिनिटिव होगा। ओके, ये डज नॉट एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ जो ऑप्शन सी है 1 है, ये हमारा रॉन्ग होगा। ओके, हमने n स्क्वायर
बाई एन। ओके, ये हमारा रॉन्ग होगा। ऑप्शन से डी की यदि हम बात करें तो ऑप्शन से डी है हमारा log e की पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ये n मल्टीपल में जाएगा तो n अपॉन में n स्क्वायर, n अपॉन में n स्क्वायर। यहां जो हमारे पास में वैल्यू बनेगी log e की पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n बचेगा और 1 अपॉन इन्फिनिटी का मान 0 होगा। दैट मीन्स ये बनेगा हमारे पास में log 1 e की पावर 0 की वैल्यू 1 और log 1 का मान होता है हमारा 0, जबकि हमें दिया हुआ है क्या 1। ओके, ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग होगा। तो क्वेश्चन 65 के जो राइट आंसर है वो हमारे ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी होंगे। ओके, तो ये थे हमारे 61 टू 65 तक पार्ट सी के क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्ट सी के बचे हुए सभी क्वेश्चंस रियल एनालिसिस के लेकर के आएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।